हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डालसर क्लासेस। हम लोग अभी तक प्रीवियस लेक्चर में एंथोनी गिडेंस को पढ़ रहे थे। सो टुडे वी स्टार्ट विथ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंकर, मॉडर्न थिंकर, एरविंग गॉफमैन। तो सभी लोगों ने गॉफमैन को पढ़े होंगे, और जिसको आप कहते हैं नाट्य शास्त्र की जो बढ़िया बेहतरीन तरीके से समझा है उन्होंने समाज को, और एक नई इंटरप्रिटेशन उनकी हम लोग जिसको सिंबॉलिक इंटरेक्शन के माध्यम से या एक एथनोमेथोलॉजिस्ट के माध्यम से उनको समझते हैं। और उनको एरविंग गॉफमैन को आप कनाडियन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। और बेसिकली ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जिसको एवरेट ह्यूक्स कहते हैं, जिन्होंने मास्टर स्टेटस लिखा था, दैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर हु इन्फ्लुएंस्ड गॉफमैन। और गॉफमैन को कोई कोई सिंबॉलिक इंटरेक्शन के साथ जोड़ा जाता है, और किसी जगह पे आप एथनोमेथोलॉजी के साथ जोड़ा। सो ही आल्सो एक्सेप्टेड दैट हाउ symbolic interaction as well as ethnometrological aspect both are related to his concept and ideas. इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स है, जो सबसे फेमस, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, Asylums, essays in unsocial situation of mental patients and other inmates, Encounters, two studies in sociology of interaction, Behavior in public places, notes on the social organization, Stigma, notes on the management of spoiled identity, Interaction ritual, essays on face-to-face behavior, जिसको आप strategic interaction कहते हैं, Relations in public, micro studies of the public order, Frame analysis, an essay on the organization of experience, gender advertisements, forms of talk. These are very important books and you can remember for MCQ questions. और इनके जो important concepts है, जैसे कि मैंने कहा ड्रामाटर्जी या नाट्य शास्त्र, फ्रेम एनालिसिस, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, स्टेज, जिसको फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज, ऑफ स्टेज की बात करते, वो भी रोल डिस्टेंस की बात करेंगे, स्टिग्मा, मिस्टिफिकेशन, आइडियलाइजेशन, टोटल इंस्टीट्यूशन, ये सारे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो टुडे विल डिस्कस व्हाट इज दैट बेसिक, जो उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ एंड एवरीडे लाइफ। और ये उनकी जो बुक है, इस बुक के माध्यम से वो कहना चाहते हैं जो सेल्फ है, जो इंडिविजुअल है, वो कैसे अपने आप को दुनिया के सामने या पब्लिक के सामने या लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करता है। अगर आप लोग शेक्सपियर की बात उसको रिलेट करना चाहेंगे, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी लोग एक एक कलाकार। दैट मीन्स the whole society is a stage and all the human beings are the actors. They play their role and again they go back. तो ये जो तरीका है, दैट सेल्फ को कैसे आप आपकी प्रेजेंट करता है और आपकी सक्सेस एंड फेल्यूर उस प्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ है और हमारी जो दैनिक जीवन को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ जो ड्रामा, यहाँ जो स्टेज, इस चीज को मेटाफोरिकली मीन्स you are just taking the terms but you are relating with the real life, real ideas related to the human beings, different roles. हम लोग अपने अपने जो रोल को निभाते हैं, एज ए टीचर, एज ए डॉक्टर, एज एन इंडिविजुअल, एज ए स्टूडेंट, तो हम कैसे उस रोल को यूज करते हैं और उस रोल को जब निभाते हैं तो फिर हमारी जो कंप्लीट जो ड्रामा है उसमें रिफ्लेक्ट होता है दैट हाउ यू प्लेड, किस तरीके से आप अपने आप को एक बेहतरीन सक्सेसफुल एक्टर या रोल प्लेयर के नाम पे आप अपने रोल को जिम्मेदारी से प्ले करते हो। दैट गिव्स द इंप्रेशन ऑफ योर एवरीडे लाइफ। आपने अपनी स्टूडेंट्स के रूप में क्लासरूम से लेके, घर पे लेके, लाइब्रेरी से लेके, या इवन यू आर वर्किंग और यू आर डूइंग समथिंग, सो ऑल यू आर प्लेइंग द रोल। सो यहाँ पे ड्रामा, यहाँ पे एक्टर,
ये सारी चीज एक मेटाफोरिकली यूज किया गया है टू अंडरस्टैंड द रियल एवरीडे लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो ये जो इंडिविजुअल जो व्यक्ति है या हम और आप, हर व्यक्ति, हम अपने रोल के माध्यम से एक प्रभाव डालते हैं किसके ऊपर, सामने वाला के ऊपर, जिसको आप कहते हैं इम्प्रेशन मैनेजमेंट, जिसको हम डिस्कस करेंगे। जो प्रभाव डालने वाली जो प्रबंध आपने जो तरीका अपनाया है वो आपके यही है, दैट योर रोल, हाउ मच यू हैव सक्सेसफुली प्लेड। तो हम लोग जैसे आई एम टीचर, तो मैं अगर क्लासरूम में आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हुए हमको ऐसे पढ़ाना है, ऐसे एग्जाम्पल देना है और इस माध्यम से पढ़ाए ताकि हर बच्चे को समझ में आए। अगर उस एक्सपेक्टेशन को मैंने फुलफिल किया, देन यू थिंक दैट आई हैव प्लेड ए परफेक्ट रोल एज ए टीचर। तो अगर मैं ऐसा कुछ पढ़ाऊं या इस तरीके से पढ़ाऊं या इस शब्द को या इस एग्जाम्पल को लेके पढ़ाऊं, अगर किसी को समझ में ना आए, सो दैट मीन्स आई कुड नॉट प्ले माई रोल एज ए सक्सेसफुल टीचर। तो मेरे लिए क्लासरूम जो स्टेज था, तो मैं अपना इम्प्रेशन, इतना प्रभाव आपके ऊपर डाल नहीं पाया थ्रू माई एक्टिंग, सो आई कुड नॉट बी ए सक्सेसफुल टीचर और ए रोल प्लेयर एज ए टीचर। सो दैट मीन्स हमारी जो रोल है, हम हमेशा कोशिश करते हैं एज ए मदर, एज ए फादर, एज ए ब्रदर, एज ए टीचर, एज ए डॉक्टर, ये सामने वालों को प्रूव करें कि हम अपने जगह पे सही तरीके से अपनी रोल को प्ले करते हैं। सो जैसे हम लोग किसी ड्रामा को या थिएटर को या फिल्म में देख रहे हैं, तो जब डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, कोई हीरो, कोई विलेन, कोई हीरोइन, कोई कॉमेडियन, तो ये सारे रोल को ऑडियंस या जो पब्लिक है उस एक्सपेक्टेशन रखता है। तो इस तरीके से हम करें ताकि सामने वाला आपकी रोल से प्रभावित हो। तो जैसे जो कोई कैरेक्टर रोल प्ले करता है तो लोगों को रुला देता है, जो कॉमेडियन रोल करता है लोगों को हंसा देता है, जो विलेन की रोल करता है वो लोगों को गुस्सा दिला देता है। तो अगर इसी तरीके से उनकी रोल को इस तरह प्ले किया, so that means that individual has presented his or herself in a perfect way, because so you have successfully put an impression, that is good impression, over the public or over the general mass, and that reflects that how you presented yourself. तो हम अपनी शो को, अपने जीवन को, अपने दैनिक जीवन को जीने के लिए हम अपने डिफरेंट रोल को निभाते हैं और इसी तरह निभाते हैं क्योंकि सामने वाला हमें उसी रोल को एक्सेप्ट करे, हमारे तरीका को एक्सेप्ट करे, उनकी परसेप्शन को, हम परसेप्शन के हिसाब से हम खड़े उतरे। एंड दैट इज व्हाई देयर इज ए ड्रामा, देयर इज ए रोल, देयर इज ए स्टेज एंड देयर इज एन इम्प्रेशन मैनेजमेंट। तो ये जो एक्टर और ऑडियंस के बीच की जो रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना है, तो there is a dramatic interactions, because the outcome of interaction is about that you are successfully fulfilling the perception of the self according to the others। तो दूसरा जो आपसे उम्मीद करता है, उनकी उम्मीद के हिसाब से अपने खड़े उतरे। It is not simply the self is the possession of the individual actor, but it is also how you present the self before others। दूसरों के सामने आपकी शो को, आपकी रोल को कैसे आप प्ले करते हो एज एन एक्टर, दैट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट। तो मैं अच्छा डॉक्टर हूँ नॉलेज में, दैट इज नॉट सफिशिएंट, बट डॉक्टर के रोल प्ले करने के लिए पेशेंट की उम्मीद, पेशेंट हमसे उम्मीद करता है कि हम ऐसा दवा लिखे, ऐसा डायग्नोज करें, इस तरीके से हम उसको बॉडी को ट्रीट करें ताकि क्योर हो जाए, ताकि वो स्वस्थ हो जाए। सो दैट मीन्स माई रोल is not attached to only me, it is a relationship with others, those who are public, those who are expecting my role। तो अदर जो लोग हैं वो हमसे उम्मीद करते हैं, that becomes an important part of the dramaturgy। तो ये जो नाट्य शास्त्र के माध्यम से गवर्नमेंट और हर व्यक्ति की जो दैनिक जीवन को एक्सप्लेन करते हैं और हमारी सफलता और विफलता के पीछे हम कैसे अपने जीवन को, रोल प्ले को सक्सेसफुली प्ले किया या निभाया
या इंटरेक्ट किया, वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ ड्रामाटर्जी। तो ये कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, that how the different ideas of government became important to understand the self presentation in everyday life. Thank you so much for watching Dhalsar classes.